निवेश करेगा इस पूरे के पूरे विलय के बाद। इस नई जो एंटिटी बनेगी उसमें ये विलय करेगा। इसके साथ ही साथ पुनीत गोयनका जो अभी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ हैं, वो इसी पद पर बने रहेंगे और कंपनी उन्हीं के नेतृत्व में आगे प्रोग्रेस और ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। जो कुछ भी पैसा और ग्रोथ कैपिटल के तौर पर डालने जा रही है सोनी, उसका इस्तेमाल कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। कुछ और डिटेल्स हैं दीप, वो आप बता सकते हैं इस वक्त जो इसको लेकर आती हुई दिख रही है। बिल्कुल सर, और बड़ी बात है कि ये जो मर्ज्ड कंपनी होगी, जैसा आपने बताया, पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे इस मर्ज्ड कंपनी के। साथ ही पोस्ट मर्जर जो शेयर होल्डिंग होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप देख लीजिए नजर, करीब 53%, 52.93% का स्टेक सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के पास होगा, 47% स्टेक रहेगा जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स के पास। तो ये आपका जो पोस्ट मर्जर डील सिनेरियो ये रहने वाला है। 53% ऑलमोस्ट सोनी पिक्चर्स के पास, 47% रहेगा जी एंटरटेनमेंट के पास। ये जो मर्ज्ड कंपनी बनेगी ये लिस्टेड कंपनी रहेगी। तो फिलहाल जो ये लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी रहेगी। पोस्ट मर्जर जो भी कंपनी रहेगी ये भारतीय बाजारों पर लिस्टेड रहेगी। साथ ही अगर आप देखें, 90 डे एक्सक्लूसिविटी पीरियड है, बाइंडिंग शीट साइन कर दी गई है, ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो वहां पर आप नजर रखिए। एक और इंपॉर्टेंट खबर, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर फैमिली है जी एंटरटेनमेंट की, वो मौजूदा शेयर होल्डिंग 4% से बढ़ाकर 20% कर सकते हैं, ऐसा विकल्प भी उनको दिया गया है। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट नजर देखनी है। और जैसा अनिल जी बता रहे थे, काफी सारी बड़ी सिनर्जीज इसमें आपको आती हुई दिखेंगी, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट आप जानते हैं मूवीज की बड़ी लाइब्रेरी है, एंटरटेनमेंट कंटेंट की बड़ी लाइब्रेरी है, म्यूजिक की बड़ी लाइब्रेरी है, डिजिटल स्पेस में एक बड़ा प्लेयर है, और साथ ही सोनी के साथ भी काफी सारी इन्हें सिनर्जीज आती हुई दिखेंगी। तो डिजिटल स्पेस में, नेटवर्क स्पेस में, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, प्रोग्राम लाइब्रेरीज, ये सारी की सारी सिनर्जीज आपको इस मर्जर के तहत आती हुई दिखेंगी। तो काफी बड़ी डील है सर, काफी ज्यादा सिनर्जीज इन दोनों मीडिया जायंट्स साथ में बना पाएंगे। बिल्कुल मिलता जुलता कारोबार है। इनफैक्ट दुनिया भर में मैंने देखा है दीप, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो सबसे बड़ी नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी और उनका मर्जर होता है, तो जिस तरह की वैल्यू बनती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, वो लाजवाब है। क्योंकि अगर 1 और 2 नंबर के प्लेयर्स हैं, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा उन्हीं के बीच में होती है, राइट। और जब वो दोनों मिल जाए तो फिर बात ही अलग होती है, क्योंकि फिर जो बड़ा जायंट बनता है, जो बड़ी सिनर्जीज आती है, इंटीग्रेशन होता है, जो बड़ी कामकाज की स्केल आती है और जो प्राइसिंग पावर आता है, वो लाजवाब है। और काफी ऐसे खर्चे हैं जो आपके कम हो जाते हैं। मसलन एंटरटेनमेंट क्षेत्र में सबसे बड़ा खर्चा आपका कंटेंट क्रिएशन का है और डिस्ट्रीब्यूशन का है। कंटेंट क्रिएशन में भी आप काफी सिनर्जीज और इंटीग्रेशन ला सकते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कहते हैं ना कि कंटेंट इज किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड, ये हमारे मीडिया में और एंटरटेनमेंट में कहा जाता है। तो वो एक बड़ा खर्चा जो बचता है वो गजब का होगा। सो 2 बड़े ग्रुप साथ में आना, ये हिंदुस्तान के मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में एक बहुत 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 बड़ा डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये डेवलपमेंट सिर्फ हिंदुस्तान तक लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है। एक डिस्क्लेमर, इससे पहले कि हम और आगे विश्लेषण करें, ये बता दें, जी एंटरटेनमेंट एक अलग ग्रुप की कंपनी है। बिल्कुल। जी मीडिया, जिसके अंतर्गत हम आते हैं, जी बिजनेस, हमारा चैनल जी मीडिया के अंतर्गत आता है। आपको सुनने में, देखने में दोनों नाम सेम लगेंगे। किसी जमाने में हम एक ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, अब दोनों ग्रुप अलग है। जी एंटरटेनमेंट एकदम सेपरेट कंपनी है, और इसीलिए अब जब आज हम आपके सामने पूरा विश्लेषण रख रहे हैं तो ये डिस्क्लेमर बिल्कुल भी ध्यान रहे कि जी बिजनेस का स्वामित्व और प्रबंधन जी मीडिया के हाथ में, और जी मीडिया बिल्कुल अलग तरीके का अलग ग्रुप है जो मीडिया बिजनेसेस में है। जी एंटरटेनमेंट कंप्लीटली अलग कंपनी है, जहां पर ज्यादातर फंड्स के पास हिस्सेदारी है, और वो कंपनी बिल्कुल अलग है इसी लिहाज से। और जब दो बड़ी कंपनियां आकर मर्ज कर रही है तो जाहिर सी बात है, और जहां पर अब मेजोरिटी शेयर होल्डर, बड़ा पार्टनर सोनी होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस मर्जर के बाद सोनी के पास रहेगी, और बाकी जो जी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास लगभग 47% हिस्सेदारी रहेगी, सोनी के पास 53% हिस्सेदारी रहेगी। सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो भी मेजोरिटी शेयर होल्डर सोनी होगा। इसलिए वैसे भी इस प्रपोज मर्जर के बाद तो पूरी तरह से एकदम ही साफ है कि एक अलग कंपनी, अलग ग्रुप, अलग एंटिटी आपके सामने आने वाली है। तो दीप, मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट है पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और ये नए पैमाने तय करेगा। और जो 2 बड़े प्लेयर्स के साथ में आने का फायदा है वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को। पहला,
माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स, और दूसरा जो इंस्टीट्यूशंस लंबे समय से जी एंटरटेनमेंट के शेयर को होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन बनता हुआ दिखेगा। तो ये बड़ा फायदा होने जा रहा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, तो बड़ा फायदा होने वाला है सर। और जब दो बड़े मीडिया पावर हाउसेस ऐसे अपनी हाथ जोड़ते हैं तो जिस तरह की सिनर्जीज बनती हैं वो काफी